नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेनिंग ऑफिसर के पेपर के रिज़ल्ट की। दोस्तों पेपर सभी ने दे दिया, सबको सबके मार्क्स पता चल गए हैं। आपको आपकी मार्कशीट ESB ने भेज दी है कि कौन से क्वेश्चन गलत हैं, जो भी आपके दावे आपत्ति हैं आप वो लगाएंगे। अब उसमें समय लगेगा। तो अल्टीमेटली अब कहानी यहाँ पर आकर के रुक गई है कि रिज़ल्ट कब आने वाला है। तो एक चीज़ साफ साफ मैं बता देता हूँ कि रिज़ल्ट आने में दोस्तों कम से कम 40 दिन का वक्त लगेगा। ये कम से कम दिन है, 40 दिन से ज़्यादा मतलब 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने का भी समय इसमें लग सकता है। अब वो क्यों, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि क्योंकि अभी रिज़ल्ट आया है, आप लोगों को आपकी आंसर की मिल गई है। उसमें अब कई लोगों को लगेगा कि ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन सही है, या उसके मार्क्स कम हो गए हैं, तो अपने दावे और आपत्ति पेश करेगा। तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। मेजर टाइम जो लगने वाला है दोस्तों, वो लगने वाला है ST कैंडिडेट्स के रिक्रूटमेंट में। उसमें साफ साफ है कि जो ST कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट है स्पेशल ट्राइब्स के लिए, वो होना है। तो इसमें होता क्या है, जो भी अप्लाई करता है ST कैंडिडेट में स्पेशल ट्राइब के अंतर्गत, उनके डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी होती है, उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग उनकी मेरिट बनाई जाती है और फिर उनको कॉल करके बुलाया जाता है। उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। वेरिफिकेशन के बाद उनकी एक मेरिट लिस्ट निकलती है, ठीक है। फिर मान लीजिए कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, तो फिर उसके बाद दोबारा से जो कैंडिडेट रह गए हैं या जो नहीं आए हैं, अगर सीटें खाली हैं तो उनको बुलाया जाता है। ये सिर्फ सीट खाली रहने पर है। सीटें खाली रहेंगी तो एक बार शायद उनको और बुलाया जाएगा और उसके बाद फिर से उनका सेम प्रोसेस होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उनकी मेरिट बनेगी। तो फिर जब एक बार उनकी मेरिट बन जाएगी, उन लोगों का, उन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर उसके बाद होता क्या है कि वो जो सीट्स हैं ST की सीट, जो फाइनल नोटिफिकेशन में, वहाँ से उस सीट को कम किया जाता है और फिर एक नई सीटों का एक नोटिफिकेशन आएगा, या फिर उन सीटों को जब कम कर लिया जाएगा तो इसकी सूचना शायद आगे दी जाती है। तो जब भी रिज़ल्ट बनेगा, जब भी रिज़ल्ट डिस्प्ले होगा, जब भी रिज़ल्ट आपका आएगा, तो उसमें आपको ST का जो कट ऑफ या तो बहुत कम देखने के लिए मिलेगा, 1-2 सीट का देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर सीटें खाली रह जाती है, या फिर आपको ST का कट ऑफ देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जानकारी पहले ही रिज़ल्ट तक पहुँचा दी जाती है कि इन ST की जो सीट्स थी वो स्पेशल ट्राइब्स के अंतर्गत फिल हो चुकी हैं। तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस में दोस्तों थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्स का परीक्षण बहुत सूक्ष्मता से किया जाता है, तो इसमें समय लगेगा। तो आप ये मान करके चलिए कि मिनिमम 40 दिन और मैक्सिमम 3-4 महीने का जो भी समय है वो इस पूरी की पूरी प्रोसेस में लगने वाला है। अदरवाइज़ अगर किसी ने इसमें कोर्ट केस नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया, ऐसी कोई अलग से कोई चीज़ नहीं आती है, तो आपका रिज़ल्ट 40 दिन के बाद आने की पूरी संभावना है। पर उसके पहले रिज़ल्ट गारंटीड है कि उसके पहले रिज़ल्ट नहीं आ सकता है, क्योंकि अभी प्रोसेस जो है वो, उनकी सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि आपका रिज़ल्ट आने में वक्त है। दूसरी चीज़ कि अगर किसी भी कैंडिडेट के मार्क्स जो हैं वो मान लीजिए कम ज़्यादा आए हैं, 80 मार्क्स आए हैं, अब उसको लग रहा है कि उसकी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन कम हो जाएंगे, या उसकी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन हो सकता है कि व्यापम गलत घोषित कर दें, अब 97 बचे हैं, तो उन बच्चों का स्कोर का क्या होगा, इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है वो कैसे होती है और इसका आपके मार्क्स पर क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। हो सकता है 85-86 मार्क्स लाने के बाद आपका सिलेक्शन ना हो, जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन में दिखे हैं, और हो सकता है किसी दूसरे शिफ्ट के बच्चे ने 82-83 मार्क्स लाए हों, नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके मार्क्स आपसे ज़्यादा हो जाएं और आपके मार्क्स उससे कम हो जाएं। तो ये प्रोसेस कैसे होती है, इस प्रोसेस के बारे में दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ऑल द बेस्ट आपके भविष्य के लिए।